ललने तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया लगे नहीं जा। राघव ललने तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया लगे नहीं जा। नवराजीव चरण अरुणा रे, नवराजीव चरण अरुणा रे, खेलन बिनु पानन पधारे, खेलन बिनु पानन न पधारे, खेलन बिनु पानन न पधारे। नीरज नयन मुद मंगल अयन लाल तेरी मैले दीपला। नीरज नयन मुद मंगल अयन लाल तेरी मैले दीपला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया लगे नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण नहीं छाही, रवि कर उदित शीश नहीं छाही, रवि कर उदित शीश नहीं छाही, रवि कर उदित शीश नहीं छाही। बदन निरखी सरसिज सकुचाही, बदन निरखी सरसिज सकुचाही। सूरज किरण परे असरन सरन कहीं मुखड़ा नहीं कुमिला। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया लगे नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। भगवान हमारे श्री रामचंद्र जी बड़े हो गए हैं और बड़े होने के उपरांत अब जो है अपने अपने कार्यों को सभी लोग कर रहे हैं। उसी समय विश्वामित्र जी आ जाते हैं श्री राम जी को मांगने के लिए। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। तब मुनि बर मन कीन विचारा प्रभु अवतर्यों हरन मही भारा। विश्वामित्र जी मन ही मन विचार किए और वह जान गए कि अब भगवान का जो है प्राकट्य हो गया है और भगवान को मांगने के लिए वह चल देते हैं। मुनि आगमन सुना जब राजा
मिलन गयऊं ले विप्र समाजा, कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो बसना था। श्री विश्वामित्र जी जैसे ही राम को और लखन लाल को मांगते हैं, श्री दशरथ जी महाराज मना कर देते हैं और कहते हैं, हे गुरुदेव, मैं चलता हूँ आपके साथ, लेकिन आप जो है हमारे कलेजे के टुकड़े राम और लखन को आप मत मांगिए। चौथे पन पायऊं सुतचारी, हे प्रभु, मैंने चौथे पन में इन चारों पुत्रों को पाया हूँ। पत्थर पर दूब के तरह से यह हमारे उगे हैं, अतः आप इनको न मांगे। विश्वामित्र जी क्रोध में आकर के उन्होंने कहा, सुनो सुनो, यदि तुम नहीं देना चाहते हो तो कह दो कि मैं मिथ्याभाषी हूं, मैं झूठ बोलता हूं। जब उन्होंने समझाया, वशिष्ठ जी ने समझाया, वशिष्ठ जी के समझाने पर विश्वामित्र जी को राम और लक्ष्मण जी प्राप्त हुए और यह लेकर के चल देते हैं और लेकर के चलते हैं। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब सभी लोग इधर जो है राम के बिना और लक्ष्मण के बिना उदास हैं। राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चल दिए और विश्वामित्र जी लेकर चलते हैं। रास्ते में वह ताड़का नाम की राक्षसी का उद्धार कराते हैं। उसके बाद अपने यज्ञ को सफल कराते हैं। यज्ञ को सफल कराने के बाद श्री विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के कहाँ पहुँचते हैं? जनकपुर। जनकपुर पहुँच करके वहाँ जो सीता स्वयंवर जो वहाँ रखा गया है, सीता स्वयंवर में सभी लोग सम्मिलित होते हैं। सीता स्वयंवर में दोनों भैया लोग पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इन लोगों को आसन दिया जाए। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जिस समय श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ गए हैं जनकपुर में, जनकपुर जाकर के उन्होंने गुरु के आदेश को प्राप्त करके जनकपुर भ्रमण करते हैं। उसके बाद से अपने गुरु के आदेश को प्राप्त करके पुष्प लेने के लिए जाते हैं और पुष्प वाटिका में सीता मैया इनको देखती हैं और यह जानकी मैया को देखते हैं। एक दूसरे को देख करके लोग मोहित हो जाते हैं। कहा जाता है, देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी की
खड़ी रह गई बात। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी। जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में वो खड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। खड़ी रह गई। राम जी को जनक नंदनी। सब सखी देख कर यूं कहने लगी, सब सखी देख कर यूं कहने लगी। रच दी है विधाता ने ये सुंदर जोड़ी, कैसे तोड़ेंगे कोमल कोमल। मन में शंका बनी की बनी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी। छोटे ही सही बोली दूजी सखी, ये छोटे ही सही पर चमत्कार का तू नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का जिगरी, एक ही बाण में ताड़ का जागरी। फिर उठी ना पड़ी की पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदनी, देख कर राम जी को जनक नंदनी। फिर पड़ी देखती रह गई, प्रेम से बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के जय हो। सभी सखियों ने देख करके मन ही मन विचार किया, मन ही मन विचार किया कि सीता के योग्य सबसे अच्छे वर यही हैं। देख कर राम जी को
जनक नंदनी। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई, देख कर राम जी को। जनक नंदनी जी देख करके मन ही मन प्रफुल्लित हो रही हैं, प्रसन्न हो रही है। हे नाथ, हे माँ जगदम्बा, पति के रूप में हमको यही प्राप्त हो। मैया से प्रार्थना करती हैं और मैया से प्रार्थना करती हैं, जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। जय भगवती देवी नमो वरदे, जय पाप विनाशिनी बहुफल दे। हे माँ, आप जो है समस्त पापों का विनाश करके बहुत सारा फल देने वाली हैं। हे माँ, आप हमारे मन की कामना को पूर्ण करिए। माता ने उनके गले में वरमाला डाल देती हैं। समय आने पर भगवान श्री रामचंद्र जी, जब कोई भी राजा उस जो भी धनुष यज्ञ में लोग आए हुए थे और कोई भी उस धनुष को नहीं उठा पाता है, श्री जनक जी महाराज कहते हैं, हे देश देश के राजावर, मैं किसे कहूँ बलशाली है। अब तो मुझको एहसास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। तुरंत लखड़लाल जी उठते हैं और वह कहते हैं, तुरंत वह बताते हैं, सुनो, इस प्रकार से ना कहना जहां पर रघुवंशी हो, क्योंकि रघुवंशियों के रहते हुए यह बात शोभा नहीं देती है। पूरे पृथ्वी को गेंद की तरह से मैं नचा सकता हूं। जब भगवान ने देखा, भगवान ने कहा कि इशारों इशारों में, अरे क्या कह रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु आपके बल से, अपने बल से नहीं। भगवान मुस्कुरा दिए। विश्वामित्र जी के आदेश पर उनका आशीर्वाद लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब चलते हैं धनुष को उठाने के लिए, सभी लोग देख करके यह आश्चर्य में हैं कि इतने कोमल हैं, इतने सुकोमल हैं। गुब्बारा यहां सटवा दीजिए। इतने सुकोमल हैं, इतने सुकोमल हैं कि इनसे धनुष उठेगा कि नहीं, लेकिन वह भगवान की प्रार्थना करके धनुष को उठाते हैं। और धनुष को उठाने के बाद जैसे धनुष उठाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, परमात्मा की ऐसी कृपा होती है। परमात्मा कृपा हुई, भगवान ने धनुष को तुरंत प्रत्यंचा चढ़ाया और धनुष टूट गया। जानकी मैया जानकी मैया वरमाला लेकर के आई हैं। वरमाला लेकर के आई। हमारे राम जी झुकने वाले नहीं। सभी लोग क्या कह रहे हैं? झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मेरी वारी है। छोटी है छोटी है
धनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है। झुक जइयो धनिक रघुवीर लली मेरी छोटी है। कब से खड़ी पग दुख न लागे, कब से खड़ी पग दुख न लागे, कब से खड़ी पग दुख न लागे, कब से खड़ी पग दुख न लागे। तुम तो बड़े बेबी मेरी छोटी है। तुम जइयो धनिक रघुवीर लली मेरी छोटी है। जइयो धनिक रघुबीर लली मेरी छोटी है। भगवान से लोगों ने आग्रह किया। भगवान ने कहा मैं झुकने वाला नहीं। सभी लोगों ने, आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जावें। आप लोग यथा स्थान ग्रहण करें। आप सभी लोग यथा स्थान ग्रहण करें। उसी समय लखनलाल जी के तरफ इशारा होता है। लखनलाल जी से कहा जाता है कि मेरा सहायता करो। लखनलाल जी कहते हैं यदि मैंने सहायता किया तो मेरा क्या बनेगा। उन्होंने कहा यदि तुम सहायता करते हो तो जो बगल में खड़ी उर्मिला जी हैं ये तुम्हारे। उन्होंने कहा पक्की बात। हाँ पक्की बात। कहा तब ठीक है, समय देख करके काम बना लेना, समय देख करके काम बना लेना। अब तुरंत क्या किए, हमारे लखनलाल जी आकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के श्री चरणों में लेट जाते हैं। और लेटने के बाद राम जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अब उठेगा, अब उठेगा, अब उठेगा, हम गले से लगाएंगे। लेकिन आज लखनलाल जी उठते नहीं, लेटे ही हैं। भगवान समझ गए कि लग रहा है इतना बड़ा हम कार्य किए हैं, इसलिए आज सोच रहा लक्ष्मण कि भगवान आज स्वयं उठावें। जैसे ही भगवान उठाने के लिए झुकते हैं, तुरंत भगवान के तरफ देखते हुए और सखियों के तरफ देखते हुए श्री लखनलाल जी क्या कहते हैं, अरे जरा सा भी विलंब ना करो, अपना कार्य बना लो, नहीं तो फिर कार्य बनने वाला नहीं है। जैसे ही भगवान लक्ष्मण जी को उठाने के लिए झुकते हैं, तुरंत सीता मैया जानकी जी उनके गले में वरमाला डाल देती हैं। यह बात अयोध्या में श्री दशरथ जी को पता चलता है और दोनों भैया है, दोनों लोग आते हैं, भरत और शत्रुघ्न लाल जी। चारों भैया का विवाह होता है। चारों भैया का विवाह होने के बाद चारों तरफ मंगल ही मंगल होता है। सभी लोग अयोध्या जाते हैं। अयोध्या जाने के बाद वहां अनेकों तरह के मंगल गाए जाते हैं। भगवान का राज्याभिषेक होने वाला रहता है। ठीक उसी समय मंथरा की ऐसी बुद्धि, देवताओं ने मन ही मन विचार किया कि जो भगवान देवता के कल्याण करने के लिए आए, यदि वह राज सिंहासन पर बैठ जाएंगे, गद्दी पर बैठ जाएंगे, तो क्या होगा, हम लोगों का कार्य नहीं बन पाएगा। इसलिए वे सभी लोग मंथरा की बुद्धि पर बैठ करके कैकेयी से वरदान स्वरूप 2 वरदान मंगवाते हैं। प्रथम राम को वनवास और दूसरा भरत जी को राज्य गद्दी। एक रहस्य की बात आप लोगों को बता दे मैं, श्री रामचंद्र जी का जो वनवास मांगा गया वह 14 वर्ष के बजाय 15 वर्ष भी मांगा जा सकता था, 10 वर्ष भी मांगा जा सकता था। लेकिन क्यों 14 वर्ष ही मांगा गया? 14 वर्ष मांगने का तात्पर्य था एक समय
महाराज दशरथ जंगल में शिकार करने के लिए गए और प्यास से वह मूर्छित हो गए। उस समय ताड़का नाम की राक्षसी जो थी वह अपने वेश को बदल करके आई और इनको जल पिलाई, और जल पिलाने के बाद उसने कहा आप मुझसे विवाह कर लीजिए। इन्होंने कहा यह संभव नहीं है क्योंकि हमारे पास 3 पत्नियां हैं। उसने कहा कि ठीक है, आप नहीं यदि मुझे अपनी पत्नी बना सकते हैं तो मुझे 14 वर्ष का मुझे राज्य चाहिए दशरथ का। दशरथ जी ने कहा ठीक है मैं दूंगा, लेकिन राजा दशरथ ने उस वचन को पूरा नहीं कर पाया, जिस कारण से जिस समय ताड़का नाम की राक्षसी का उद्धार भगवान किए हैं उसके शरीर से अस्थियों को निकाल करके एक हड्डी को निकाल कर अपने खड़ाऊ में स्थान उन्होंने दिया है। इसीलिए जब भरतलाल जी आए हैं तो भरतलाल जी और कुछ नहीं मांगे हैं। क्या उन्होंने मांगा है? खड़ाऊ मांगा है, और खड़ाऊ के रूप में वह 14 वर्ष कौन राज्य किया है? ताड़का नाम की राक्षसी की है। भगवान श्री रामचंद्र जी वन को गए, सुग्रीव का कार्य बनाया, गिद्ध का उद्धार किया, और सीता मैया के द्वारा सीता मैया पहले लंका में जाती हैं और लंका में भगवान जाकर के दैत्यों का संहार करते हैं, अर्थात असत्य पर सत्य का विजय प्राप्त होता है। भगवान जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करते हैं, श्री लखनलाल जी कहते हैं हे भैया यह सोने की लंका बहुत ही अच्छी है, हम लोग यहीं रहें। उन्होंने कहा स्वर्ण लंका मम न रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादि अपय गर्यसी। हे लक्ष्मण, यह सोने की लंका मुझे अच्छी नहीं लगती है, अपनी जन्मभूमि कैसी भी हो वह स्वर्ग से बढ़ करके है। इधर श्री भरतलाल जी मन ही मन विचार करते हैं कि यदि भैया नहीं आ गए तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। वह मन ही मन सोचते हैं, रहा एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन भय दुगुन विस्तारा। श्री रामचंद्र जी अयोध्या में आते हैं और यहाँ दीप को जला करके दीपोत्सव मनाया जाता है, और समस्त अवधवासी सभी लोग जो है मंगल ही मंगल चारों तरफ होते हैं। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। इसके बाद निमि वंश का वर्णन होता है। इसी में आते हैं, इसी में चंद्र वंश आता है। निमि से महाराज निमि से ही हमारे जनक हुए, जिन्हें अनंग कहा जाता था। उनके शरीर को जब मथा गया तो मिथिलापुरी बसाई गई। इसी में चंद्रवंश जिस श्री रामचंद्र जी का अभी तक वर्णन सुने, इसके बाद हम सभी लोग श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए आइए हम सभी चंद्रवंश की तरफ चलते हैं। अतातः श्रूयताम राजन वंश सोमस्य पावनम, यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तन्य पूर्ण कीर्तयः। चंद्रवंश में जिस समय वर्णन किया जा रहा है, इसी चंद्रवंश में श्री कृष्ण भगवान का प्राकट उत्सव चंद्रवंश में मनाया गया। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज की कथा को यहीं पर विश्राम दिया जा रहा है। कल पुनः अपने नियमित समय 2 बजे से कथा आरंभ होगी। आप सभी लोग कथा श्रवण करने के लिए समय से आवें। कथा श्रवण करने अधिकांशतः लोग 4 बजे आते हैं और 5 बजे से जाने के लिए वह तैयारी बनाने लगते हैं। देखिए, भगवान की कथा कोई नियमित यह नहीं है। भगवान की कथा यह इंसान की कथा नहीं है। 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है। आपको यदि भगवान से कुछ चाहिए
तो भगवान के लिए समर्पण भाव रखिए, इंसान के लिए नहीं। कल आप सभी लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का प्राकट उत्सव मनाएंगे। चूँकि आप लोगों को विलंब हो रहा है, इसलिए हम आपकी मन की दशा को समझ रहे हैं। आज की कथा को यहीं पर विश्राम दिया जा रहा है। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, सीता मैया की, चारों भैया की जय हो। कल की कथा में भगवान का प्राकट उत्सव, बाल लीला, गोवर्धन पूजा, कल की कथा में यह सारी कथाएं कल होंगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए सभी भक्त अपने यथास्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएं, और जिन्होंने पूजन नहीं कर पाया है वो इन दिव्य झांकियों का पूजन भी करें, और साथ ही साथ मनोहर झांकी की आरती करते हुए जय जय श्री राधे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय जय श्री राम। आइए इन्हीं बुलंद आवाजों के साथ, बुलंद तालियों की आवाज के साथ आरती में प्रवेश करेंगे सभी। एक सेकंड। जय श्री राधे। आज की जो दानदाताओं की जो सूची है, कृपया आप सभी लोग सुन लें, उसके बाद तब जो है राधे। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, आरती उतारो तो मैं तन मन वारो, आरती उतारो तो मैं तन बनवारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, प्यारे भगवान तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी,
वृंदावन बिहारी लाल की। आइए सभी आरती लेते हुए राम नाम की माला बड़े भाव से करें। जय जय श्री राधे। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 दस, राम 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 ग्यारह, राम 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 बारह, राम 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 तेरह, राम 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 चौदह, राम 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 पंद्रह, राम 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 सोलह, राम 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 सत्रह, राम 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 अठारह, राम 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 उन्नीस, राम 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 बीस, राम 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 इक्कीस, राम 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 बाईस, राम 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 तेईस, राम 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 चौबीस, राम 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 पच्चीस, राम 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 छब्बीस, राम 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 सत्ताईस, राम 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 उनतीस, राम 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 तेईस, राम 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 इकतीस, राम 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 बत्तीस, राम 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 तैंतीस, राम 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 चौंतीस, राम 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 पैंतीस, राम 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 छत्तीस, राम 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 सैंतीस, राम 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 अड़तीस, राम 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 उनतालीस, राम 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 चालीस, राम 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 बयालीस, राम 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 तैंतालीस, राम 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 चौवालीस, राम राम पैंतालीस, राम 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 छियालीस, राम 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 सैंतालीस, राम 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 अड़तालीस, राम राम उनचास, राम 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 पचास, राम 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 इक्यावन, राम 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 बावन, राम 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 तिरपन, राम 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 चौवन, राम 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 पचपन, राम 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 छप्पन, राम 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 सत्तावन, राम 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 अट्ठावन, राम 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 साठ, राम 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 प्रेम से बोले गणेश भगवान के, दुर्गा मैया के, भोलेनाथ के, पार्वती मैया के, विष्णु भगवान के, लक्ष्मी मैया के, सरस्वती मैया के, लड्डू गोपाल जी भगवान के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के, सीता मैया के, चारों भैया के, आज के आनंद के, भक्त और भगवान के, जनता और जनार्दन के, जो आए हुए हैं उनके, जो नहीं आए हुए उनके, जो आकर चले गए उनके, जो कल आएंगे उनके, जो कभी नहीं आए हैं उनके, जो यदा कदा आएंगे उनके, जो प्रसाद पाएंगे उनके, जो हवन करेंगे उनके, जो नहीं हवन करेंगे उनके। नमः पार्वती पतये हर हर महा। काशी विश्वनाथ गंगे, शिव समान दाता नहीं, विपति विदारण हार, लज्जा सबके राखिए प्रभु नंदे के असवार। बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई, बाबा के दरबार में मैया कहे से होय। सिंह चढ़े मैया मिले, गरुण चढ़े भगवान, बैल चढ़े बाबा मिले, पूर्ण करो सब काम। जय दुर्गे शिव दुर्गे अम्बे मातु की जय। अटल छत्र की जय, सच्चे दरबार की जय। जंगल में मंगल करने वाली माता तेरी सदा ही जय। सबके परिवार में प्रेम देने वाली माता तेरी सदा ही जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग्य भवेत्। जय श्री राधे, जय श्री श्याम,
सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, सभी लोग बैठ जाइए, प्रसाद लेकर ही जाइएगा, सभी लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। थोड़ी सी आप लोगों से शिकायत हमारी आपकी है। राधे श्याम।